हेलो दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को प्रजापति मैथ खेल में तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। दोस्तों, आज हम लोग का क्लास होगा वो 7 क्लास होगा, यानी 7वां क्लास होगा और ये टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी में हम लोग 7वां क्लास पढ़ेंगे। और ये क्लास में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है किस प्रकार से बिना लेट किए हुए दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिखाते हैं दोस्तों। देखेंगे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उछाल वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। देखिए, कुत्ता और खरगोश की दौड़ में जब तक खरगोश 5 उछाल भरता है, कुत्ता 3 उछाल भरता है। यदि कुत्ते की 1 उछाल खरगोश की 3 उछाल के बराबर हो तो कुत्ते की चाल खरगोश की चाल से अनुपात बताइए। जरा ध्यान दीजिए, कुत्ते और खरगोश के चालों का अनुपात आपसे पूछता है। तो एक और बात आप समझ लेंगे, यहाँ पर प्रश्न बोल दिया है कि कुत्ते 3 उछाल भरता है। यदि कुत्ते की एक उछाल खरगोश के 3 उछाल के बराबर है, कुत्ते की 1 उछाल खरगोश के 3 उछाल के बराबर है, कहने का मतलब लिख लीजिए कि कुत्ते की एक उछाल खरगोश के 3 उछाल के बराबर है। कुत्ते की 1 उछाल खरगोश की 3 उछाल के बराबर। समझिए दोस्तों, क्या है इसका अर्थ। यानी कुत्ता 1 बार उछलेगा तो खरगोश 3 बार उछल लेगा। इसका मतलब है कि 1 बार कुत्ता उछलेगा तो खरगोश कै बार उछल लेगा? 3 बार उछल लेगा। जरा देखेंगे तो कुत्ता 1 बार उछलेगा तो खरगोश 3 बार उछल जाएगा। तो कहता कुत्ता 3 बार जब उछलेगा तो कुत्ता अगर 3 बार उछलेगा, कुत्ता 3 बार उछलेगा तो खरगोश कितनी बार उछल जाएगा? तो 3 बार में एक उछाल में 3 बार खरगोश उछलता है। तो 3 उछाल में कितना? तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा? 9 उछाल हो जाएगा। जरा देखेंगे 9 उछाल हो जाएगा। तो 3 उछाल कुत्ता भरेगा तो खरगोश तब तक 9 उछाल भर लेगा। आपसे प्रश्न बोलता है कि कुत्ते की चाल और खरगोश की चाल का अनुपात बताइए। तो दोनों के चाल का अनुपात आपसे पूछता है दोस्तों। कुत्ते और किसका? खरगोश का। कुत्ते का पूछता है और खरगोश का पूछता है। कुत्ते और खरगोश के चालों का अनुपात बताइए। तो अनुपात कैसे निकले जरा देखेंगे। कुत्ता जो है 5 उछाल खरगोश कितना उछाल भरता है? तो खरगोश 5 उछाल भरता है, जबकि खरगोश यहाँ ये कुत्ता 3 उछाल में कितना भर लिया? 9 भर लिया। तो आपको 9:5 ये आंसर हो जाएगा, चालों का अनुपात। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रहा है? तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लगा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को समझिए। एक और बात बोलेंगे दोस्तों, आप ऐसे ही क्वेश्चन आप YouTube पर सर्च मत किया करो कि शॉर्ट ट्रिक बताओ, मतलब इजी तरीका बताओ बताने का। आप प्रोसेस से पढ़ो और प्रोसेस से पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आएगा दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि दिनेश 4 बजे दिन में कार से पटना से भागलपुर के लिए रवाना हुआ। वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 2 घंटे में आधी दूरी, 60 के चाल से 2 घंटा में आधा दूरी तय किया। कहता बाकी दूरी किस चाल से चले कि 4 बजे भागलपुर शाम में पहुंच जाए। ये सुनिए, शुरू किया था 11 बजे और ओहे दिन जो है 4 बजे शाम में पहुंच गया। तो 11 बजे से दोस्तों आपको 4 बजे तक 11 बजे से 4 बजे तक कितना घंटा हुआ? तो 11 से 4
12, 1, 2, 3, 4, 5 घंटा हुआ। यानी 5 घंटा दोस्तों ये यात्रा में लगा, 5 घंटा यात्रा में लगा। लेकिन एक और बात बोलता है कि 60 के चाल से गया था 2 घंटा में आधा दूरी। तो आधा दूरी तो दूरी बराबर चाल गुने समय। तो आधा दूरी 60 के चाल से 2 घंटा में, तो चाल गुने समय लिखेंगे, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल है आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा, आगुने समय है आपको 2 घंटा। घंटा से घंटा कट जाएगा, यानी 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर ये आधा दूरी है। अब सुनिए, 2 घंटा तो हो गया, 2 घंटा तक चल गया 60 के चाल से, तक कै घंटा शेष टाइम बचा। तो 2 घंटा घटा लीजिए तो शेष टाइम कितना बच गया। तो 5 घंटा पूरा था, 2 घंटा हटा लीजिए तो 3 घंटा बचेगा। तो 3 घंटा ही शेष टाइम बच गया। आपसे प्रश्न पूछता है कि चाल बताइए, किस चाल से चले, बाकी दूरी को किस चाल से चले। तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय ये सूत्र होता है दोस्तों। तो दूरी, आधा दूरी चला गया 120 किलोमीटर, तो आधा दूरी बचेगा। तो आधा दूरी गया 120 किलोमीटर, तो आधा दूरी और 120 किलोमीटर होगा। 120 किलोमीटर दूरी को शेष कितना समय में, तो शेष आपका समय हो गया 3 घंटा। शेष कितना समय हो गया 3 घंटा। तो 4 तिहाई 12 यानी कि 40। तो आपको हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। शेष दूरी को तीन समय यानी 3 घंटा में 40 के चाल से जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर, सही आंसर होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने तीसरा नंबर प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत छोटा है, ये कॉमन प्रश्न है, एग्जाम में आता ही आता है। जरा देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न है। कहता है कि 150 मीटर लंबी गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, 150 मीटर लंबी गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। एक पेड़ को पार करने में उस गाड़ी को कितना समय लगेगा। समय दोस्तों पूछता है, आपको चाल मालूम है और दूरी मालूम है। तो आप तो जानते हैं कि पेड़ क्या है। तो पेड़ एक निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु है। तो निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु को आप सेल्फ डिस्टेंस रहता तो उसमें जोड़ते हैं दूरी को, लेकिन निग्लिजिबल डिस्टेंस वाले में दूरी नहीं जुटता है। पेड़ को पार करने मतलब उस रेलगाड़ी को पार करने में उसे समय लगा होगा। यानी आपसे समय पूछता है। क्या पूछता है? समय। तो दूरी दे दिया है, दूरी दे दिया है, चाल दे दिया है, समय पूछता है। तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। दोस्तों दूरी क्या है? 150 मीटर है, 150 मीटर है। और चाल जो है आप देख रहे हैं, चाल क्या है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो किलोमीटर प्रति घंटा है और समय जाता है सेकंड में। तो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में कर लेंगे। तो हमने आपको कहा था कि किलोमीटर है तो 18 के पहाड़ा और मीटर प्रति सेकंड होगा तो आप 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 18 × 90 यानी उधर से पढ़ेंगे तो 5 से, तो 5 25 यानी 25 मीटर प्रति सेकंड। 25 मीटर प्रति सेकंड यानी मीटर से मीटर कट जाएगा। आप काटेंगे 25 × 6 = 150 यानी 6 सेकंड। आपका सही आंसर होगा 6 सेकंड। क्लियर है दोस्तों? आगे देखिए अगला प्रश्न को। देखिए दोस्तों क्वेश्चन लगा हुआ है, क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन क्या कहता है जरा समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति 9 घंटे में एक निश्चित यात्रा पूरी करता है। पहला अर्धांश मतलब आधा, पहला अर्धांश हुआ 4 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा दूसरा अर्धांश हुआ 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से यात्रा पूरी की। उसके द्वारा तय की गई दूरी बताइए। सुनिए, आधा दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और फिर आधा दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से यात्रा करता है। तो कहता है कि दूरी बताइए, यात्रा उसकी दूरी बताइए। क्या बताना है? दूरी बताना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि दूरी हम मान लेते हैं, चूंकि माना दूरी बराबर x, दूरी हम लोग मान लिए x। तो कहता है कि आधा दूरी, तो आधा का मतलब होता है 1/2 यानी x बटा क्या हो गया? 2 हो गया।
फिर आधा दूरी, तो आधा दूरी को किस चाल से, तो 4 के चाल से, 4 किलोमीटर प्रति घंटा से की चाल से, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 से गुना कर दिए। और फिर देखिए फिर आधा दूरी को, तो फिर आधा दूरी आपको 1/2, दूरी तो सामान्य है, दूरी जितना इसमें है उतना ही इसमें भी है, लेकिन आधा बोलेगा तो 1/2, आधा का मतलब 1/2 होता है, आधा का मतलब 1/2 होता है, तो 1/2 हो गया। अब इस बार इसमें 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें क्या बोल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, था 5 से गुना। अब कहता है कि 9 घंटा में निश्चित यात्रा को पूरा कर लेता है, तो टोटल यानी टोटल कितना घंटा में, 9 घंटा में। दोस्तों क्वेश्चन सेट हो गया, इसको हल कर लीजिए। तो देखिए x/4 दूनी 8 हो गया, ये x/10 बराबर क्या हो गया 9 हो गया। जरा देखेंगे ये दोनों का एलसीएम जो हो जाएगा 40 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम जो है वो 40 हो जाएगा। ये आपको 5x हो जाएगा, ये 10 चौक 40 यानी 4x हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 9। तब 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 9 से 9 कट गया, यानी इसमें तो x बचा हुआ है, तो x बराबर कितना हो गया 40। तो दूरी कितना हो गया 40 किलोमीटर। क्लियर है दोस्तों, ये आपका सही आंसर हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। ये आप तुरंत बना सकते हैं, बस आप एक बार क्वेश्चन को गौर से देख लो, गौर से देख लो। पति और पत्नी में झगड़ा हो गई, सब में होता है, पति और पत्नी में झगड़ा हो गई, पत्नी घर छोड़कर 4 किलोमीटर की गति से रेलवे स्टेशन की ओर चली। पति यह सोचकर कि कहीं वह आत्महत्या न कर ले, 10 मिनट बाद रेलवे स्टेशन की तरफ 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ा। कहता है रेलवे स्टेशन 5 किलोमीटर की दूरी पर है, पति और पत्नी का जो घर है वहां से रेलवे स्टेशन 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कहता है क्या वह अपनी पत्नी को रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले पकड़ लेगा। जरा देखेंगे प्रश्न क्या है। प्रश्न कहता है कि पति और पत्नी में झगड़ा हुआ, तो पत्नी अलग चाल से रेलवे स्टेशन की ओर गई। अब पति सोचा कि कहीं आत्महत्या न कर ले, 10 मिनट बाद वो भी भागा, लेकिन उसका चाल ज्यादा था, उसका चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा था। अब क्या हुआ कि रेलवे स्टेशन जो है उसके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जरा देखेंगे कितना समय लगेगा पत्नी को पहुंचने में रेलवे स्टेशन और कितना समय लगेगा पति को पहुंचने में, अलग अलग चाल दिया हुआ है। तो सुनिएगा, पत्नी पहुंचेगी, पत्नी को पहुंचने में, रेलगाड़ी तक पहुंचने में, यानी स्टेशन तक पहुंचने में लगा समय, पत्नी को लगेगा समय। तो दूरी तो पति और पत्नी दोनों के लिए सेम है, घर से दूरी तो दोनों के लिए सेम है। तो 5 किलोमीटर दूरी को पत्नी चली थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो दूरी बटा चाल आपको क्या हो जाता है, आपको समय हो जाता है। किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, तो 5/4 ये घंटा है, क्या है घंटा। तो मिनट में चेंज कर लीजिए, तो 60 से गुना, 15 चौका 60, 15 चौका 60, यानी कि 4 से काटिएगा तो 15 बार में कट जाएगा, 15 × 5 = 75, यानी 75 मिनट लगेगा पत्नी को रेलगाड़ी यानी स्टेशन तक पहुंचने में। पत्नी को 75 मिनट लगेगा, जबकि पति को देख लीजिए, पति को कितना समय लगेगा। तो दूरी तो 5 किलोमीटर है, इसका चाल है 6 के चाल है, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, यानी आप कहेंगे 5/6 घंटा। इसको मिनट में चेंज करना चाहेंगे तो 60 से गुना होगा, 6 दहाई 60, यानी कि 50 मिनट लगेगा पति को जाने में, 50 मिनट पति को जाने में लगेगा रेलवे स्टेशन घर से, आ पत्नी को लगेगा 75 मिनट। एगो कंडीशन था कि 10 मिनट बाद पति जो है घर से निकला था, तो आप जरा सोचिए 10 मिनट बादो निकला होगा, तो 50 मिनट लगा उसको जाने में, 10 मिनट इसमें जोड़ देते तो 60 मिनट हुआ। 60 मिनट में ही पहुंच जाएगा, पति 60 मिनट में पहुंच जाए, जबकि पत्नी को लगता है 75 मिनट, यानी रास्ते में से पकड़ लेगा,
यानी कहने का मतलब है, प्रश्न कहता है कि हाँ सही है, नहीं है, सूचना अपर्याप्त है, तो रास्ता बोलता है कि प्रश्न ये क्या बोला है कि पकड़ लेगा कि नहीं, तो हाँ पकड़ लेगा, रास्ते में पकड़ लेगा। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।